स्वागत कक्ष अथवा कहेंगे उसको अतिथि कक्ष। तो हमारे जो भारतीय जो धर्म संस्कृति है वो अतिथि भी उसमें एक देवता के समान माने जाते हैं। अतिथि देवो भव। तो आपके निवास में सर्वप्रथम कौन सा ऐसा कक्ष निर्धारित कक्ष हो जहां आपने जो आपके अतिथि हैं उनका आप स्वागत करें, उनको बैठाएं, तो वो एक निर्धारित स्थल उसका होता है। उस कक्ष को हम अतिथि या स्वागत कक्ष कहते हैं। जी पंडित, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि क्या महत्व होता है ड्राइंग रूम का, अगर हम बात करें घर की तो घर में निर्धारित कोई स्थान होता है ड्राइंग रूम का, कहाँ होना चाहिए ड्राइंग रूम? जी, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि भवन अथवा भूखंड में जो आपने भूखंड में भवन बनाया है उसमें यह कक्ष कहाँ बनाया जाए। तो इसका वास्तु के अनुकूल जो स्थान होता है, उत्तर पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग वायव्य कोण कहते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो वहाँ इसका एक निर्धारित स्थल होता है। अब देखना है कि आपके भूखंड में स्थान का अभाव है, वहां पर स्थान नहीं है, तो आप इसको पूर्व दिशा में बना सकते हैं। पूर्व में स्थान नहीं है तो इसको उत्तर में भी बनाया जाता है। पर अगर हम वास्तु सम्मत बात करें तो इसका जो निर्धारित स्थल होता है वो उत्तर और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग वायव्य कोण, उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, वहां पर इसका निर्धारित स्थल होता है। जी, और इसके अलावा अगर हम खिड़की और दरवाजों की बात करेंगे, दरवाजे खिड़की ड्राइंग रूम में कहाँ होने चाहिए, तो क्या आपको निर्धारित दिशा होती है कि इसकी भी निर्धारित दिशाएं हैं। अगर आप ड्राइंग रूम बना रहे हैं, आपका स्वागत कक्ष जिसको हम अतिथि कक्ष बोलते हैं, इसका जब दरवाजा है वो सदैव ही पूर्व या उत्तर की ओर खुलना चाहिए, ईशान की ओर खुलना चाहिए। ऐसे ही इसकी जो खिड़कियां होती हैं वो भी पूर्व उत्तर की ओर खुलनी चाहिए, ईशान की ओर खुलनी चाहिए। वहां का जो शुभ धनात्मक ऊर्जा है इसमें प्रवेश करे, इसमें एक सौहार्द का वातावरण बना रहे। सबसे जो मुख्य बात होती है कि जो आप इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जो आपके अतिथि होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पे आप वार्तालाप करते हैं, विशेष वार्तालाप होते हैं, तो उसका जो कारक स्वामी होता है चंद्रमा होता है, बहुत सौम्य ग्रह है, तो वहां पे एक अनुकूल वातावरण बना रहे, सौहार्द का वातावरण बना रहे। तो इसमें इसलिए इसके जो दरवाजे खिड़कियां वो सदैवी पूर्व उत्तर अथवा ईशान की ओर होने चाहिए, जिससे वहां से जो आने वाली जो धनात्मक ऊर्जा है वो सदैव इसमें स्थिर रहे, उसका प्रभाव बना रहे। और इसको जो दूसरी जो विधाएं हैं, जो दूसरे देशों में जो वास्तु है उसको यांगची भी बोलते हैं, तो यांगची का आप उसमें एक धनात्मक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आमतौर हम देखते हैं, आमतौर पर किसी के घर जाते हैं तो उनके ड्राइंग रूम में स्वर्गीय लोगों की फोटो लगी होती है, तो वो कितना सही मानते हैं? देखिए, ये एक आस्था का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो माता पिता या जिनके स्वर्गवासी दादा दादी या नाना नानी होते हैं, कुछ ऐसे संबंधी रक्त संबंधी होते हैं, तो उनमें उनकी फोटो लगाई जाती हैं। ड्राइंग रूम में आप उनको लगा सकते हैं, पर उसका एक निर्धारित स्थल होता है। सदैव इस प्रकार की जो फोटो होती है उनका भी एक निर्धारित स्थल है। प्रत्येक विषय वस्तु का वास्तु विज्ञान के अंतर्गत एक निर्धारित स्थान होता है। ऐसी फोटोएं दक्षिण में लगा सकते हैं, या आप उनको जो दक्षिण पश्चिम का स्थान है वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। पर जो इस तरह की जो स्वर्गीय व्यक्तियों के जो चित्र होते हैं वह सदैव दक्षिण दिशा की ओर लगाने चाहिए। जी, तो ये हमने बात की अभी तक कि ड्राइंग रूम के जो खिड़की दरवाजे हैं किस दिशा में होने चाहिए, ड्राइंग रूम का महत्व क्या होता है, अगर आप स्वर्गीय लोगों की फोटो लगाते हैं तो किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमने अब तक बात की है। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात और है, जैसे कि हमने बात की अभी तक फोटो की लोग फोटो लगाते हैं, ये भी देखा जाता है कि लोग ड्राइंग रूम में शिकार किए हुए जो जानवर होते हैं उनके मुखौटे लगा देते हैं। हिरन जैसे जानवर का शिकार करते हैं तो उनकी सींग लगा दी जाती है, वो कहाँ तक सही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो परंपराएं हैं, जो राजा लोग, राजे महाराजे या सामंती लोग थे, तो वो उस तरह की वो अपने उसमें आवास में या भवन में या ड्राइंग रूम, अतिथि भवन है, आपका स्वागत कक्ष है, उसमें लोग लगाते थे। पर हम अगर वास्तु विज्ञान सम्मत और उसके साथ ही जो हमारा ज्योतिर्विज्ञान है उसके सम्मत अगर बात करें तो ऐसी वस्तुएं सदैव हानिकारक होती हैं। मृत व्यक्ति अथवा पशु पक्षियां, उनकी जो त्वचाएं हैं जिनको आप खालें बोलते हैं, एंटलर हैं, जो सींग होते हैं, मुखौटे होते हैं, मृत व्यक्तियों के या मृत पशु पक्षियों के जो इस तरह के जो मुखौटे ट्रॉफीज होती हैं, तो क्या है कि ऋणात्मक ऊर्जा निकालती है, तो कभी नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे लोग मृत जानवरों की जो खाले हैं उनको ज्ञान नहीं है, दिशा का भी ज्ञान नहीं है, वास्तु विज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा से ये विज्ञान चला रहा है, तो लोग ईशान में भी लगाते हैं, उनका कोई निर्धारित स्थल भी नहीं है, जहां उनका दिल आया उन्होंने लगा दिया। तो उससे क्या होती है,
नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे हमेशा ही वो एक तनाव में रहते हैं, हिंसक उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है और घर में एक रोगों का भी एक वातावरण बनता है। तो वहाँ क्या है कि नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको यिंग ची बोलते हैं, उसका भी एक प्रभाव बना रहता है। तो हमारे वास्तु विज्ञान के तो बिल्कुल प्रतिकूल होता है। दूसरे क्या होता है कि अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो खालें होती हैं, सींग होते हैं, मुखौटे होते हैं, तो हमारे जो आजकल अगर हम देखें तो उस पर एक जो जीव दया है उस पर देखें कि एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी इसके ऊपर होता है। तो वो इस तरह की सरकारी रूप से प्रतिबंधित भी हैं वो। तो ऐसी वस्तुएं हमारे शास्त्रों में उसको बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप उसको आप ऐसी इस तरह की चीजें लगाएं, तो वो हानिकारक ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। जी। तो अब तक हमने बात की ड्राइंग रूम का महत्व क्या होता है, खिड़की दरवाजे किस दिशा में होने चाहिए, आपको क्या क्या चीजें ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए जिससे आपको फायदा होगा और क्या नहीं लगाना चाहिए जिससे आपको नुकसान होगा। आगे हम और बातचीत करेंगे वास्तु के हिसाब से कि ड्राइंग रूम में क्या करना चाहिए और क्या चीजें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर जुड़ी हुई है कानपुर से, अनीता। जानते हैं उनका सवाल क्या है पंडित जी से। जी अनीता, अपना सवाल करिए। हेलो जी अनीता, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं एक अपना घर बनवा रही थी नया। जी, तो मुझे उसमें पंडित जी से पूछना था कि ड्राइंग रूम किस दिशा में बनाऊं और ऐसा क्या करूंगी जिससे मेरे ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी आए। देखिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका जो वास्तु विज्ञान के अनुकूल जो उसका स्थान होता है, उत्तर और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग होता है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, सबसे अनुकूल ये होता है अतिथियों के लिए, अतिथि देवो भव। और जो उसमें पॉजिटिव एनर्जी यानी कि धनात्मक ऊर्जा आपके उसमें प्रभावशील रहे, उसमें धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, उसके लिए उसके जो दरवाजे हैं जब उसमें आप प्रवेश करें सदैव वो पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर खुले, ईशान की ओर खुले। ऐसे ही जब खिड़कियों की बात करें तो वो भी पूर्व और उत्तर की ओर से उत्तर की ओर खुलनी चाहिए। वहां से आने वाली जो धनात्मक ऊर्जा है, जो वायु है, वो आपको उसमें पॉजिटिव एनर्जी बनाएगी। इसका एक निर्धारित स्थल है, इसको वायव्य कोण बोलते हैं। जी चलिए आप जानते हैं पंडित जी से कि अगर कोई व्यक्ति पंडित जी ड्राइंग रूम में सो जाता है तो वो कहाँ तक सही है, क्या उसमें कोई वास्तु दोष है, ऐसा कुछ है? देखिए, ड्राइंग रूम में सोया जा सकता है। आपका भवन में स्थान का अभाव है या अतिथि, आप कैसे अतिथि आ गए हैं जो रात्रि निवास करेंगे तो ड्राइंग रूम में आप शयन कर सकते हैं। पर हमेशा ये ध्यान रखें कि जो आपका जो शयन का जो स्थान बनाए उसको, या पलंग बनाए, जो बेड लगाए उसके अंदर, वो हमेशा उसको साउथ वेस्ट में, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में ईशान खाली रखें। ड्राइंग रूम का जो स्थान है उसके लिए, सोने के लिए उसको कभी आप प्रयुक्त मत करें। उसको जो आपका नैत्रत कोण है या साउथ कॉर्नर है, जो वेस्ट कॉर्नर है, दक्षिण और पश्चिम के, उसमें सोया जा सकता है। और उसके जो पांव रहे व्यक्ति के, जो सोने वाले व्यक्ति हैं, सदैव ही उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर अथवा ईशान दिशा की ओर। तो उसमें जो सह अतिथि को अगर आप सुलाना चाहें तो उसको आप उत्तर और पश्चिम दिशा में आप सुला सकते हैं। क्योंकि हमारे जो वास्तु विज्ञान में इसका बड़ा महत्व है कि अगर आपका अतिथि कक्ष या स्वागत कक्ष आपका उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य बनता है तो वहाँ अतिथि आपके अधिक दिन तक नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा उसका कारक होता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जल्दी जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर 2.25 दिन में परिवर्तन कर लेता है। सबसे गतिशील इसको हमारे यहाँ ग्रह का है जो राशि परिवर्तित करता है। तो ऐसे अगर आप बनाते हैं उसको, ऐसे निर्धारित स्थल में बनाते हैं तो आपके जो अतिथि हैं वो भी ज्यादा दिन तक वहाँ पे निवास नहीं करेंगे, स्थिर नहीं होंगे, तो उसका मूवमेंट चलता रहेगा। जी, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है पंडित जी कि अगर ड्राइंग रूम में बीम दोष हो, उससे कोई दोष होता है तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बीम बहुत हानिकारक होता है। मध्य में उसको सपोर्ट देने के लिए छत को लोग बनाते हैं, तो एक टेक्निकल उसका होता है। उसको दोष निवारण के लिए बात करेंगे, उससे पहले जान लें कि वो क्या हानिकारक करता है। तो उससे निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है, जब लोग उसके नीचे बैठते हैं तो वो अज्ञात एक भय बनाती है, ऋण करती है, शारीरिक दोषों की उत्पत्ति भी करती है, उद्वेग पैदा करती है। रात में वहां व्यक्ति अगर सोते हैं तो उसका जो बीम के जो दोष है उस व्यक्ति पे प्रभावशाली हो जाएंगे, उनको दुस्सपन आते हैं, निंद्रा भी उनको ठीक प्रकार नहीं आएगी। तो उसके दोष निवारण के लिए चाहे कि आप उसको, अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसमें एक फॉल्स सीलिंग कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं।
अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो बीम के दोनों ओर जो एक भगवान कृष्ण की एक फोटो होती है जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए होते हैं, वो दोनों ओर लगा सकते हैं, तो उससे भी बीम का दोष समाप्त होता है। अथवा 2 बांसुरियां ऐसी लगा सकते हैं दोनों तरफ, तो बांसुरियां लगाने से भी बीम का दोष समाप्त हो जाता है। जी पंडित जी, एक और कॉलर जुड़ी है हमारे साथ मधुमती बलिया से, जानते हैं उनकी क्या समस्या, समाधान आपसे क्या चाहती हैं वो। जी मधुमती, अपना सवाल करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि जैसे कि मेरा जो ड्राइंग रूम है और मैं उस ड्राइंग रूम में जब कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती है जी तो जब भी वहाँ रहते हैं तो बहुत मन परेशान रहता है जी। ऐसा कौन सा वास्तु दोष का निवारण करे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है जी। जिससे सुख शांति आए। देखिए, हो सकता है संभवतः आपका जो स्वागत कक्ष है वो गलत दिशा में बन गया हो, तो उससे भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें होती हैं, सैलेस्टिक पशु पक्षी के जो चित्र होते हैं या जो धनात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली वस्तु होती है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विंड चाइम्स है या फाउंटेन है, उनको आप अभी इसी कार्यक्रम में उनको बताएंगे कि उनको कहाँ लगाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपना जो स्वागत कक्ष है उसको पॉजिटिव एनर्जी से ओत-प्रोत करें, उसमें धनात्मक ऊर्जा का उसमें प्रभाव बना रहे। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिनका हम आगे वर्णन कर रहे हैं अभी। जी, हमारे एक और कॉलर जुड़े हैं कानपुर से, रमेश, जानते हैं उनकी समस्या क्या है और पंडित जी से समस्या का निदान किस तरीके से चाहते हैं। रमेश, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। रमेश बोल रहा हूँ कानपुर से। जी पंडित जी, हम लोगों ने अपना अभी घर बनाया है नया। जी। तो पंडित जी अभी हमने जो मेरे को ये जानना था कि किसी ने मुझे कहा कि ड्राइंग रूम में बेड मत लगाइए। हम लोगों ने क्या कर रखा था, एक छोटा सा दीवान लगा रखा था ड्राइंग रूम में। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, कई लोग कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार की वो बेड मत लगाइए ड्राइंग रूम में, तो कई कहने हैं लगा दीजिए अच्छा लगता है। तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि लगाया जाए या ना लगाया जाए। देखिए, स्थाना अभाव होता है भैया, उसको आप लगा सकते हैं, पर कहाँ लगाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण यह है। अगर आप इसको रख रहे हैं तो इसको हमेशा सदैव आप रखें पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य भाग होता है जिसको नैतृत्व कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट, इसमें रखें। तो उसको आप दीवान को, क्योंकि भारी होता है, फिर लोग क्या करते हैं इसके अंदर सामान भी भरते हैं, वस्त्र भरते हैं, कपड़े भरते हैं, कुछ लोग गद्दे भरते हैं, तो उसमें उसका एक बॉक्स की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको आप रख सकते हैं, दिन में उसको आप बैठने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसका जो निर्धारित स्थल है सदैव वहां रखें। पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य भाग होता है नैतृत्व कोण, उसमें आप रख सकते हैं उसको। जी, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अगर घर में ड्राइंग रूम गलत दिशा में बन जाए तो उसका वास्तु दोष कैसे दूर करते हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हमें कलियां खिला के यार, जाल बिछाए खड़ी बहार, और मुसाफिर संभल के चल, देख समा क्या रहा पुकार, प्यार कहीं मंजिल ना भूल जा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जानेंगे पंडित जी से कि अगर ड्राइंग रूम में पंडित जी कोई टूटी हुई वस्तु रखी हुई है या फर्नीचर टूटा हुआ रखा है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जी, देखिए, टूटी हुई कोई भी विषय वस्तु है वो हानिकारक होती है, उससे एक ऋणात्मक ऊर्जा जो है उसका उत्सर्जन होता है।
ऋणात्मक एक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है, यिंग चीज को भी बोलते हैं। तो क्या होता है, वो वहाँ पे जो व्यक्ति विशेष बैठते हैं उनमें एक रोगों की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोग की वो उत्पत्ति करती है, और वहाँ के जो कार्य प्रणाली है उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है, मानसिक शारीरिक विकास उनका रुक जाता है। तो बहुत सारे वो जो है दोषों की उत्पत्ति करती है। तो इस तरह की विषय वस्तुएं कभी भी ड्राइंग रूम